हेलो गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं विनिंग परेड देखने के लिए आरसीबी का, जो कि होने वाला है स्टेडियम, जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम है उसमें। तो आज हम लोग ऑफिस भी बीच में ही छोड़ दिए हैं हाफ डे के बाद, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं देखने के लिए विनिंग परेड। तो बीच में जैसे जैसे जाते हैं हमें न्यूज़ आता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, विनिंग परेड नहीं हो सकता आज, क्योंकि बेंगलोर का ट्रैफ़िक तो आप जानते ही हो कितना क्राउड रहता है इसमें, और बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक रहता है। और आरसीबी ने 18 सालों के बाद अपना पहला कप जो कि जीता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरा बेंगलोर आया हुआ है। तो हम जैसे तैसे पहुंच गए यहाँ पे स्टेडियम के बाहर, और जिससे तिससे पूछने लगे कि भाई कहीं भी पास मिलेंगे, क्योंकि हमने ट्राई किया था ऑनलाइन पास का, बट हो नहीं पाया। वो फ्री पास था, उन्होंने बोला था कि ऑनलाइन इस वेबसाइट पे आएगा आरसीबी का, shop.royalchallengers.com पे आने वाला था। तो हमने उस पर ट्राई किया, लेकिन पता नहीं बहुत ज़्यादा सर्वर का बहुत ज़्यादा लोड था, तो जिसकी वजह से हम ट्राई किए तो हो नहीं पाया, ओपन ही नहीं हो पा रहा था। तो जब हमने वो देखा तो वो सोल्ड आउट हो चुका था। तो आप सोचे कि अब तो वापस जा नहीं सकते, तो देखते जैसे भी। तो हमने बहुत सारा गेट पे ट्राई किया कि हमें एंट्री मिल जाए। तो बहुत कोई थे हमारे जैसे कि जिनको भी एंट्री नहीं मिली थी, तो वो गेट के बाहर वेट कर रहे थे। तो हम भी एक गेट, किसी ने बोला कि 7 नंबर गेट है उस पे जाओ, तो उस पे मतलब 7 और 8 नंबर जो गेट है उस पे एंट्री शायद से मिल रही है, ऐसे किसी ने बोल दिया था। तो हम उस गेट पे आके वेट करने लगे कि गेट ओपन होगा तो हम चले जाएंगे अंदर। बट गेट तो ओपन ही नहीं हो रहा था। तो बहुत किसी ने ट्राई किया कि गेट को तोड़ दिया जाए, बट ऐसा तो हो भी नहीं सकता ना। तो बहुत कोई ट्राई किया। और यहाँ पे जो आपको ये वैन दिख रहा है ना, बहुत किसी ने सोचा कि ये वैन के लिए अगर गेट खुलेगा, क्योंकि इस वैन को अंदर जाना था और इसके लिए अगर गेट खुलता तो ये अंदर चले जाते सब। मतलब ऐसे सोचे थे, इन्होंने प्लानिंग की थी कि जैसे तैसे करेंगे तो ये अंदर चले जाएंगे। अब वो खुल ही नहीं रहा था, और बहुत कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था, जिसको कि मतलब कि कंट्रोल भी करना बहुत मुश्किल हो रहा था अब धीरे धीरे सबके लिए। हम लोग भी क्राउड में इसी तरह मतलब फंसे रह गए, और मतलब कि जैसे तैसे हम भी सोच रहे थे कि एक बार गेट खुल जाए, बस हम जैसे 5-10 सेकंड के लिए भी गेट खुल जाए हम अंदर चले जाए। और बहुत कोई मतलब बहुत ट्राई करने के बाद भी गेट नहीं खुला, और बीच बीच में शायद गेट को ये लोग इतने धक्का दे दे रहे थे कि गेट मतलब कि खुल जा रहा था, और जैसे भी खुल जा रहा था 2-4 बंदे वो भाग के अंदर घुस जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे 2-3 बार ही हुआ। तो जिससे मतलब कि उसके बाद जो भी वहाँ पे पुलिस वाले थे, तो उन्होंने थोड़ा सा और मतलब ध्यान देने लगा कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिक्कत हो रहा है ना, ऐसे कोई भी बिना टिकट का चला जा रहा है अंदर। तो अब वो क्या किए कि अब वो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, और गेट अब खोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बस वही था कि होप कर रहे थे सबकी ये वैन जैसे भी खुले और हम अंदर चले जाए, क्योंकि अगर ये मतलब कि गेट ओपन होगा तभी हम अंदर जा पाएंगे। तो बहुत कोई, अब देखिए ये जो वैन है इसके अंदर भी आदमी सोचे कि इसके अंदर भी बैठ के हम अंदर चले जाएं, तो मतलब कि सेफ़ रहेंगे और अंदर भी चले जाएंगे। तो वो वैन जो है पीछे से ये लोग ओपन कर दिए उसका मतलब जो भी था, और अंदर का सामान निकाल के पता नहीं क्या क्या करने लगे। और बहुत कोई सोच रहे थे कि इसके अंदर घुस जाते हैं और इसके अंदर घुस के बैठ जाते हैं। तो ये सब ट्राई चल रही थी कि बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड, ये लोग क्या बोलते हैं, विराट पगलू फ़ैन जो भी मतलब हैं, तो बस यही कुछ सब कोशिश कर रहे थे ना कि जैसे भी हमें अंदर जाना है, चाहे वो वॉल फान के चले जाए, चाहे वो पेड़ के ऊपर चढ़ के चले जाए, मतलब कि इनका बस यही मोटिव था कि हमें जैसे भी अंदर जाना है। तो ये लोग बहुत ट्राई किए अंदर जाने का, बट नहीं यार, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे अंदर। तो ये लोग बाहर से, और ये तो वैन वाले, तो वैन के पीछे जो बंदे खड़े थे और जो भी थे, भाई देखो वो वैन वाला भी आके बोल रहा है भाई मत करो कुछ ऐसा, उसको सामान अंदर ले जाना है, पहुंचाना है, और ये बाहर ही ख़त्म कर रहे हैं इसके सामान, तो बर्बाद भी कर रहे थे। तो पता नहीं क्या क्या निकाल के, देखो इसके जो भी वो पीछे में वो ढकी हुई थी ना ग्रीन कलर की, वो भी ये लोग गायब कर दिए। मतलब इतना ये लोग ऐसे मतलब पागल हो चुके थे, और ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हम अंदर चले जाएं। तो हमने भी बहुत ट्राई किया यार, बट अंदर जाने का, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा था कि गेट भी नहीं ओपन कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था यार क्राउड बहुत ज़्यादा है, अगर एक बार गेट ओपन होगा तो अंदर जाना बहुत मतलब कि रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वो लोग फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इतना क्राउड को एक बार में। तो वो लोग गेट भी ओपन नहीं किए। फिर हम सोचे कि चलो यार चलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा नहीं है, चलते हैं आगे में, देखते कोई और गेट पे ट्राई करते, क्योंकि ये गेट पे बहुत ज़्यादा वेट कर लिया था हमने और कुछ हो भी नहीं रहा था, एक ही जगह हम खड़े हैं। तो हम सोचे कि चलो दूसरा गेट पे चलते हैं। तो फिर हम वहाँ से निकल गए दूसरी गेट की ओर। तो फिर हम जैसे रोड पे गए, तो बहुत किसी ने बोला कि यहाँ से बस क्रॉस होगी, वहाँ पे जाना चाहिए यहाँ पे। तो हम सोचे कि चलो यार बस ही देख लेते हैं, कि अगर बस क्रॉस होगी तो हम उस बस को तो देख लेंगे कि क्या, मतलब बस खुशी मिल जाएगी कि हाँ बस देखा गया, तो सामने कुछ तो मिला हमें देखने को, नहीं तो ऐसे तो कुछ दिखेगी नहीं रही, बस क्राउड ही क्राउड दिख रहा है हमें।
तो बस हम पहुंच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हमें लगा कि यहीं से कुछ तो क्रॉस होगा। तो बस हम वेट करने लगे कि अब आ जाए, अब आ जाए। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हमने वेट किया, मतलब मान के चलते हैं 30 मिनट 40 मिनट हमने वेट किया था यहाँ पे कि कोई भी बस यहाँ से क्रॉस हो जाए। तो एक ऐसे नॉर्मल भी बस क्रॉस हो रही थी ना, तो ये लोग इतने मतलब शोर कर दे रहे थे, इतने चिल्ला दे रहे थे कि लग रहा था कि वही बस आ गई नॉर्मल वाली, मतलब उनकी प्लेयर की बस आ गई। तो ये लोग बहुत मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा था, और मतलब कि सेलिब्रेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे ये लोग। और बीच में तो बारिश भी आ गई थी, फिर भी सब उसी तरह खड़े हैं, बारिश में ही भीग जाएंगे, बट क्या बोले, तब तक बस आ गई। फिर ये 2 बस आई थी, एक पहला बस, तो ये देखो जैसे क्रॉस हो रही है, एक बस जा रही है इधर, और इसके जस्ट पीछे एक और बस आई है जो कि वो भी जाएगी। और मतलब कि इसी बस में इसी बस में प्लेयर थे। और बस यही हमें दिखा इतना देर खड़ा होने के बाद, बस इतना ही हमारा सीन था, और कुछ तो इसमें दिखा भी नहीं। और इसी में सब खुश हो गए कि हाँ देख लिया हमने। और कुछ तो दिख भी नहीं रहा था यार, बस तो ऐसे बाहर से ढकी हुई थी कि लग भी नहीं रहा था कि कोई है कि नहीं है उसमें। अंदर वाले तो देख ही लेते होंगे हमें, बट बाहर से तो हम नहीं देख पा रहे थे कुछ। और ये सब चीज़ था। उसके बाद ये चीज़ हमने देख के बस बोले हो गया भाई, चलो यहाँ से चलते हैं, और इसके आगे कुछ तो हमारे हाथ में है भी नहीं। फिर हम यहाँ पे मेट्रो के पास पहुँचे। तो मेट्रो के पास पहुँचे, यहाँ पे जो MG रोड मेट्रो के पास पहुँचे, तो यहाँ देख रहे कि भाई ये भी बंद कर दिए इन्होंने एंट्री करना, क्योंकि पता नहीं यार क्राउड बहुत ज़्यादा था। और पहली बार मैं सोचा था कि बेंगलोर के मेट्रो में बैठूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा नहीं था। दिल्ली में मैं बैठा था, बट यहाँ के मेट्रो में मैंने बैठा नहीं। फिर हम जैसे तैसे वेट किए, बहुत देर वेट करने के बाद फिर मेट्रो मिली हमें। तो फिर हम मेट्रो में बैठे, और फिर इसके बाद हम घर निकल गए थे। लेकिन फिर हमें ऐसा न्यूज़ आया बीच में कि कुछ मतलब कि वहाँ पे भगदड़ और कुछ ऐसा चीज़ हो चुका है इतने क्राउड की वजह से, कि वहाँ पे बहुत लोगों की, मतलब लगभग 10 लोग या 11 लोगों की जान जा चुकी है, और बहुत कोई इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा जाओ तो सेफ्टी के साथ जाओ, और मतलब कि इतने ज़्यादा क्राउड में आप अंदर तक ना घुसो, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना अपने आप को, और मतलब कि ज़्यादा भी मतलब इस चीज़ में इंगेज मत हुआ करो अगर थोड़ा। और मैनेजमेंट का मैं बहुत बड़ा मतलब बोलना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा फॉल्ट था, क्योंकि मैनेजमेंट चाहती तो सब चीज़ सही कर सकती थी, बट कुछ सही नहीं की। मतलब पुलिस भी जितने भी खड़े थे ना, बहुत कम पुलिस थे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा कम थे, मैंने खुद देखा है। और पुलिस भी मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, जहाँ पे खड़ी है वो वहीं पे खड़ी रह रही थी। और मतलब जो भी और इसके चलते 11 लोगों की डेथ भी हो गई है, ऐसा न्यूज़ में मैंने सुना है, और बहुत लोग इंजर्ड हो गए। तो गाइज़ आप कहीं भी जाते हो ना, तो अच्छी मैनेजमेंट में जाया करो यार, ये मतलब इतने घटिया मैनेजमेंट में मत जाया करो। और मेरा कहना यही है कि कहीं भी रहो तो आप सेफ़ रहो, और ध्यान रखो अपना। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।